हेलो दोस्तों। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपने देखा होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी होगी, राइट। हमने अभी तक बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। मैं डेली आपको प्रॉब्लम देता हूँ, शॉर्ट डालता हूँ। देखिए स्टूडेंट, शॉर्ट मेरे फालतू नहीं होते हैं। शॉर्ट जो मैं डालता हूँ उसमें 2-3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, राइट। वो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन गो थ्रू हो जाइए। अगर किसी प्रॉब्लम में डाउट आता है तो हमें आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट, कमेंट करके। और मैं प्रॉब्लम भी डेली सॉल्व कर सकता हूँ। जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट हिडन होता है, वो मैं रिवील करता हूँ आपके सामने बोर्ड पर आकर के, ठीक है। सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स हमें देख सकें और प्रॉब्लम का अच्छा सा कलेक्शन उनके पास हो सके प्रैक्टिस करने के लिए और एग्जाम करेक्ट कर सकें, ठीक। मैं आपको ये जो आता है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एसएंगेज का, वो मैं करा रहा हूँ। एक एक प्रॉब्लम्स की कराऊंगा ताकि आपको घर बैठे अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकें, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग, क्योंकि आपका टाइम हमसे ज्यादा कीमती हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आई एम आल्सो स्टूडेंट्स। बट समटाइम्स बिकॉज एवरी टीचर इज अ स्टूडेंट, है ना। कोई अध्यापक होता है वो एक स्टूडेंट होता है, तभी हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। तभी एक स्टूडेंट स्टूडेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा मैं स्टूडेंट कंसीडर करके सीखता हूँ, राइट। चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझाऊं, मैं कुछ समझ नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखते हैं। चलो, तो ये प्रॉब्लम है आपकी। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन -1 to 1 mod x dx, राइट। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, 0, 1/2, 1/2, राइट। 4 ऑप्शंस आर देयर, सो यू हैव टू सेलेक्ट व्हिच वन इज करेक्ट, राइट। कौन सा ये सही है, ये हमें पता लगाना है। चलते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये प्रॉब्लम जो गिवन है आपको यहाँ पर, इंटीग्रेशन -1 to 1 mod x dx, ठीक है। अब mod x होता क्या है? mod x जो होता है इसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, राइट। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें फंक्शन के फॉर्म में, ये mod x इक्वल टू x होता है when x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, माइनस एक्स होगा when x लेस देन, ठीक है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ग्राफ मैं भी बताऊंगा। मैं इसको एग्जाम्पल देखिए ग्राफ बताना चाहूँ तो मैं ये बता सकता हूँ। देखिए, मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप्ड का होता है। क्या शेप्ड का होता है? वी शेप्ड का होता है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन, हाफ लाइन ले लीजिएगा, y इक्वल टू माइनस है, तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका? y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, राइट। अब इसकी रेंज की बात करें, रेंज हमारा देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये इसकी रेंज होती है। आप आपके पास देखो, 0 से रेंज अगर निकाला जाए, इस फंक्शन है, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी होगी क्लोज इंटरवल 0 पे 0 ले सकता है, इक्वल टू 0 पे 0 ले देगा, और इसके बाद देगा इनफाइनाइट। ये इसकी रेंज, राइट। और डोमेन क्या होगी? डोमेन ये पूरी रियल लाइन है, डोमेन इज इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर। ये देखिए मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, दैट इज मॉडुलस, ठीक है। अब इसको इस प्रॉब्लम में कैसे ब्रेक करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो, आपके पास क्या गिवन है? x कितना है? -1 से 1। x कितना है? -1 से 1। सो x -1 समझ लेते हैं, यहां पर होगा हमारे पास, और 0 यहाँ पर होगा और 1 वहां पर होगा। अब x जो इनपुट कर रहा है वो कहां से इनपुट कर रहा है? यहां से लेके यहां तक इनपुट कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब x हमारा -1 से 1 ले रहा है तो प्रॉब्लम में देखिएगा, राइट, यहां पर -1 से 0, -1 से 0, ये फंक्शन हमारा क्या है? ये है, राइट। और यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x क्या है? लेस देन 0 है, निगेटिव है ना, तो फंक्शन हमारा ये है। तो x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा? -x। क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये लाइन मैंने आपको बताया कि ये लाइन क्या था? y इक्वल टू -x का लाइन था,
जब x क्या होगा लेस देन 0, -1 से 0 होगा, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, -1 से 0, राइट, dx प्लस 0 से 1 dx। ठीक है, इतना मैंने ब्रेक कर लिया होगा, आई थिंक इतना समझ में आ गया हो। प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस जगह खड़े हैं आप, तो आपको प्रॉपर समझना ही समझना है और हमको समझाना ही समझाना है। ठीक है, समझा के जाऊंगा जबरदस्ती। तो ये हो गया -1 से 0, -1 से 0 मतलब x लेस देन 0 है, तो हमारा फंक्शन क्या -x, और ये ग्राफ भी y इक्वल टू -x ग्राफ है। तो -1 से 0 जब हमारा x क्या -1 से 0 है, तो फंक्शन x लेस देन 0 हो गया, फंक्शन क्या होगा -x, फंक्शन क्या होगा यहाँ पे -1 से 0, तो फंक्शन क्या है y इक्वल टू माइनस। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब आते हैं 0 से 1, क्या आते हैं 0 से 1। देखो 0 से 1, ये आ गया 0 से 1, 0 से 1 है, तुम्हारा फंक्शन क्या है, ये ऊपर फंक्शन है, और ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू x की। देखो ये बोला गया है जब x ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0, मतलब x 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, आपको x लेनी है, क्या लेनी है, x लेनी है। तो देखो x हमारा 0 से 1 के बीच में, क्या है 0 से 1 के बीच में, x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या, ये लाइन है, ये लाइन क्या होती, y इक्वल टू x लाइन है, तो यहाँ x। अब क्वेश्चन ये आप हमसे पूछ सकते हैं, सर व्हाई वी आर जस्ट ब्रेकिंग द इंटरवल -1 to 1 एट 0, 0 पे ही क्यों रख सकते हैं आप, सर हमें 1/2 पे भी कर दीजिए, 1/2 पे कर दीजिए, कर दीजिए, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अब मैं ऐसा यहाँ 0 पे ही क्यों ब्रेक किया, देखो कैसे, क्योंकि ये जो मॉडुलस फंक्शन है y इक्वल टू x, सॉरी y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ का नेचर, इसका ग्राफ का नेचर कहाँ चेंज हो रहा है, 0 पे चेंज हो रहा है। तो 0 के पहले ये क्या है, निगेटिव है, 0 के बाद ये क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हमने 0 पे इसको ब्रेक कर दिया, ताकि निगेटिव साइड एक साइड कर दे और पॉजिटिव साइड एक करते इसके अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आया क्यों मैंने 0 पे ब्रेक किया, क्लियर। आप इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, -1 से 0 x dx प्लस 0 to 1 x dx। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इसकी लिमिट्स गिवन है ये, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में c का रूल नहीं होता है, ठीक है। तो x का कितना फॉर्मूला यूज करिए, n इक्वल टू यहाँ 1 है, तो x का कितना होगा x² 2, तो -1/2 हमने ये ले लिया, लिमिट मैंने क्या लाई -1 से 2, ये कर दिया। नेक्स्ट किया x का भी x²/2, 1/2 मैंने यहाँ ले लिया, और लिमिट क्या है 0 से 1, सो -1/2। अब देखो x की अपर लिमिट रखो 0 का स्क्वायर, क्या 0 माइनस और -1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये आ जाएगा प्लस 1/2, x इक्वल टू 1 रखो तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0, राइट। सो ये आएगा -1/2 और -1 कितना होगा, प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2 इज इक्वल टू, कितना आंसर आया 1। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आई थिंक प्रॉपर समझ में आ गया, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो आंसर 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा, अच्छे से मैंने समझाया है। फिर भी आपको डाउट लगता है किसी भी प्रकार का जो भी होता है आपके रिगार्डिंग, हो सकता है कि कहीं समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैंने पूरा ट्राई किया है आपको समझाने का कि प्रॉपर कैसे डिफरेंट, कैसे ग्राफ बनाया मैंने, कैसे उसको पीस वाइज डिफाइन किया, कैसे फंक्शन लिया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आई डिस्कस एवरीथिंग इज देयर, राइट, राइट फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी साइड से सब कुछ लिख दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर आई नीड सम मोर
examples based on this, so please do comment. I will solve more problem based on the same article, right? So just thank you all of you. आप इसे वॉच करिए, कोई भी प्रॉब्लम है हमें बता दीजिए. Thank you all of you. God bless you all. Have a good day.